एलपीजी, यूपीआई और बैंकिंग सेवाओं समेत इन 5 चीजों में हो रहे हैं बड़े बदलाव। जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 1 फरवरी के शुरुआत के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हो रहे हैं जो आम जनता के लिए काफी प्रभावी हो सकते हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों में हो सकते हैं, विशेषकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव और कारों की कीमतों में वृद्धि। तो आइए जानते हैं कि इस नए महीने फरवरी में क्या क्या बदलाव होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। ये संशोधन घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों दोनों के लिए हो सकता है। इस बार भी 1 फरवरी को कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। हालांकि ये देखा जाना बाकी है कि क्या एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती होती है या वृद्धि होती है। हाल ही में 1 जनवरी 2025 को 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती देखने को मिली थी, लेकिन घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। तो वहीं 1 फरवरी के बदलाव का सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ सकता है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि से घरेलू बजट पर दबाव बनता है, और यदि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में घटते हैं तो इससे आम लोगों को राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव की। 1 फरवरी से यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़ी कुछ नई प्रक्रिया लागू होने जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने तय किया है कि अब विशेष कैरेक्टर्स से बनी यूपीआई आईडी वाले ट्रांजैक्शन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी अब से ट्रांजैक्शन आईडी में केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यानी कि अक्षरों और अंकों का मिश्रण का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन आईडी नियमों के अनुरूप नहीं होगी तो वे पेमेंट फेल हो जाएंगे। ये बदलाव 1 फरवरी से लागू हो रहे हैं और इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में और अधिक सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में बदलाव की। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 1 फरवरी से अपने कुछ बैंकिंग सेवाओं में बदलाव की घोषणा की है और विभिन्न सेवाओं के शुल्क में संशोधन शामिल है। ये बदलाव बैंक ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इनसे उनकी रोजमर्रा की बैंकिंग गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अब कुछ एटीएम लेन देन शुल्क बढ़ सकते हैं और बैंक के अन्य शुल्कों में भी बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं मारुति की कारों की कीमतों में वृद्धि की। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 फरवरी से अपनी कारों के कई मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार इनपुट लागत में बढ़ोतरी और परिचालन खर्चों को देखते हुए मारुति ने अपनी कारों की कीमतों में 32,500 रुपए तक का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी का असर ऑल्टो, K10, एस्प्रेसो, सेलेरिया, अर्टिगा, बेलेनो और जिमनी जैसी कारों पर होगा। इससे ग्राहकों को कार खरीदने में अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हवाई ईंधन की कीमत में बदलाव की। 1 फरवरी से एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव हो सकते हैं। हवाई ईंधनों की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। जब एटीएफ के दाम बढ़ते हैं तो विमानन कंपनियां अपने किराए में भी इजाफा कर सकती है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी से हवाई यात्रा के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 1 फरवरी से शुरू होने वाले ये बदलाव देश के नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ बदलावों का प्रभाव सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय फैसलों पर पड़ेगा, चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो या फिर यूपीआई के नए नियमों में बदलाव की बात हो। इन बदलावों से हर किसी को परिचित होना जरूरी है ताकि वे अपनी वित्तीय योजना में उचित बदलाव कर सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार का ये बदलाव आम लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका